हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल। आज हम पढ़ेंगे हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। ठीक, चलिए। हिंदू दत्तक ग्रहण क्या होता है, एडॉप्टेशन डीड क्या होती है, पहले समझिए। जिन पक्षकारों के बच्चे नहीं होते, जिन पति पत्नी के बच्चे नहीं होते, वो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। ठीक, इसे कहते हैं अडॉप्टेशन। तो अडॉप्ट करने वाला, अडॉप्ट लेने वाला और अडॉप्ट देने वाला, वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। कॉम्पिटेंट कैसे कैसे होने चाहिए, कितना एज डिफरेंस होना चाहिए बच्चे के दत्तक ग्रहण में। ठीक, और इसी में हम पढ़ेंगे भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंदर ही। भरण पोषण किसका भरण पोषण, पत्नी का भरण पोषण, इसमें हम पढ़ेंगे। पत्नी संतान माता पिता का भरण पोषण सीआरपीसी की धारा 125 और बीएनएसएस की सेक्शन 144 में भी दे रखा है। लेकिन यहाँ हम पुत्र वधू का भरण पोषण ही पढ़ेंगे। ठीक, इस एक्ट के अंदर हम बहू का भरण पोषण ही पढ़ेंगे। क्या ससुर की जिम्मेदारी है वो अपनी बहू का भरण पोषण करे, इसी एक्ट के अंदर हम इसे पढ़ेंगे। ठीक, अडॉप्टेशन डीड किस तरीके से लिखी जाती है, कारा क्या है, CARA, वो इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए। हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956। चलिए, दत्तक देखते हैं। दत्तक क्या है। दत्तक की संकल्पना सिर्फ हिंदुओं में होती है, मुस्लिम में दत्तक की संकल्पना नहीं होती। ठीक है, नहीं। दत्तक ग्रहण लिया और दिया जा सकता है सिर्फ हिंदुओं में। हिंदू कौन है, जो हमने इसमें पढ़ा, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी को छोड़कर सब लोग हिंदू हैं। बौद्ध, जैन, सिख हिंदू हैं। वीरशैव, लिंगायत, ठीक, वैष्णव धर्म को मानने वाले, वो सब हिंदू कहलाएंगे। अगर वो दत्तक शून्य है, ठीक, तो शून्य हमने दत्तक ग्रहण कर लिया, तो उस बच्चे को नए परिवार में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। उसके वही अधिकार बने रहेंगे जैसे पुराने परिवार में थे, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो दत्तक शून्य है। दत्तक अगर वैलिड होता तो नए परिवार में उसके अधिकार स्टार्ट हो जाते, अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदार होता। लेकिन जब शून्य है तो पुराने पिता की संपत्ति में हिस्सेदार होगा। चलिए। सेक्शन 6 विधि मान्य दत्तक संबंधी अपेक्षाएं। कोई भी दत्तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि फर्स्ट, दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक लेने की सामर्थ्य और अधिकार न रखता हो। ठीक है, दत्तक लेने वाला व्यक्ति को अधिकार और सामर्थ्य होना चाहिए, तभी दत्तक कंप्लीट होगा, विधि मान्य कहलाएगा। सेकंड, दत्तक देने वाला व्यक्ति ऐसा करने की सामर्थ्य न रखता हो। इसी तरीके से दत्तक देने वाले को भी समर्थ होना चाहिए। ठीक है ना, वो मेजर होना चाहिए दत्तक देने वाला, उसकी दोनों पार्टीज की पति पत्नी की सम्मति होनी चाहिए देने के लिए भी। थर्ड, दत्तक व्यक्ति दत्तक में किए जाने के योग्य न हो और दत्तक लिए जाने योग्य व्यक्ति होना चाहिए, तभी वो विधिमान्य दत्तक कहलाएगा, नहीं है तो शून्य होगा। सेक्शन 7 हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य। किसी भी हिंदू पुरुष को जो स्वस्थचित हो और अप्राप्तवय न हो, यह सामर्थ्य होगी कि वह पुत्र या पुत्री दत्तक ले। बस, पुत्र या पुत्री दत्तक ले। कौन, हिंदू पुरुष की बात की जा रही। स्वस्थ होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। लड़के या लड़के किसी को भी गोद ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए। परंतु यदि उसकी पत्नी जीवित हो तो जब तक कि पत्नी पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग न कर चुकी हो, अगर पत्नी जीवित है और संसार का त्याग उसने नहीं किया है, या वह हिंदू न रह गई हो, हिंदू होना चाहिए, या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित न कर दिया हो कि वह विकृतचित की है, बस न्यायालय द्वारा से पागल घोषित ना किया गया हो, तब तक वह अपनी पत्नी की सहमति के बिना दत्तक नहीं लेगा। बस उसे पत्नी की सम्मति लेनी पड़ेगी। नहीं, पति पत्नी जीवित हैं तो सिर्फ पुरुष दत्तक नहीं ले सकता, ना पुत्री का ना पुत्र का। ठीक, पत्नी जीवित है तो उसको सम्मति लेनी पड़ेगी अपनी पत्नी से, इन सब कंडीशन में। पागल नहीं होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए, न्यायालय द्वारा घोषित न किया गया। सेक्शन 8 हिंदू नारी की दत्तक लेने की सामर्थ्य। अब हमने पुरुष पढ़ा 7 में, नारी दे रखी 8 में। किसी भी हिंदू नारी को जो स्वस्थचित हो और अप्राप्तवय न हो, यह सामर्थ्य होगी कि वह पुत्र या पुत्री दत्तक ले। क्लियर हो गया। दोनों ऊपर वाली चीज है, कोई भी ले सकती है, पुत्र भी ले सकती है, पुत्री भी ले सकती है। सुष्मिता सेन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुष्मिता सेन की मैरिज नहीं हुई है, लेकिन उसने अडॉप्ट करे हैं 2 लड़कियां। ठीक है, बच्चे पाल रही, 2 या 3 है ना उसकी बच्चियां, लड़की ले 2 लड़कियां ले रखी है। चलिए। परंतु यदि उसका पति जीवित हो तो जब तक कि पति पूर्ण और अंतिम रूप से संसार त्याग न कर चुका हो, या वह हिंदू न रह गया हो, या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित न कर दिया हो कि वह विकृतचित का है, तब तक वह अपने पति की सम्मति के बिना दत्तक नहीं क्लियर हो गया। लेगी। पति की सम्मति होनी चाहिए, मेजर होना चाहिए, और उसका स्वास्थ्यचित होना चाहिए, पैदल ना हो, वो दत्तक ले सकती है। सेक्शन 9 दत्तक लेने के लिए सक्षम बस व्यक्ति। 7 और 8 हमने पढ़े, लेने का सामर्थ्य। हम 9 और 10 पढ़ेंगे। 9 पढ़ेंगे मुख्यतः
देने वाले समर्थ, जो बच्चे को दत्तक दे रहे हैं वो भी कॉम्पिटेंट होने चाहिए, सिर्फ लेने वाला ही नहीं, देने वाला भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए तभी। अपत्य के पिता या माता या संरक्षक के सिवाय कोई व्यक्ति अपत्य को दत्तक देने की सामर्थ्य नहीं रखेगा। बस माता पिता या गार्जियन ही दत्तक दे सकते हैं, अदरवाइज वो कोई और दत्तक नहीं दे सकता, भाई नहीं दे सकता, बहन नहीं दे सकती, कोई नहीं दे सकता, बेटा नहीं दे सकता, माता पिता और गार्जियन। 2. उपधारा 4 के उपबंधों के अधीन पिता या माता को यदि जीवित है दत्तक में पुत्र या पुत्री को देने का समान अधिकार होगा। उपधारा 4 में पढ़ेंगे क्या कंडीशंस हैं उनके बारे में। पुत्र या पुत्री को समान अधिकार होगा माता पिता को दत्तक देने का, परंतु जब तक कि उनमें से एक पूर्ण और अंतिम रूप से संसार त्याग न कर चुका हो या वह हिंदू न रह गया हो या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित न कर दिया हो कि वह विकृत चित्त का है, ऐसा अधिकार उनमें से किसी के द्वारा दूसरे की सम्मति के बिना प्रयोग में नहीं बस अगर वो लाया पागल जाएगा। है, मेजर नहीं रहा है या संसार का त्याग कर चुका है और न्यायालय ने उसे पागल घोषित कर दिया है तो उसकी सम्मति आवश्यक नहीं है देने के लिए। 4. जहां माता और पिता दोनों मर चुके हों या पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग कर चुके हों या अपत्य को त्याग चुके हों या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उनके बारे में यह घोषित कर दिया हो कि वे विकृत चित्त हैं या जहाँ की अपत्य की जनकता ज्ञात न हो तो उस अपत्य का संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से उस अपत्य को किसी भी व्यक्ति को जिसके अंतर्गत स्वयं वह संरक्षक भी आता है दत्तक दे सकेगा। कौन? देखिए गार्जियन की बात करें, गार्जियन कब दे सकता है? जब माता पिता मर चुके हों या कोई पागल हो चुके हों, कोई एक जीवित था वो भी पागल हो गया तो गार्जियन के पास बच्चा है तो गार्जियन न्यायालय की सम्मति से संरक्षक दे सकता है। ठीक, चलिए। उस संरक्षण ने कोई पैसे तो प्राप्त नहीं कर लिए, माँ बाप ने अपने बच्चे को दत्तक देने के लिए कुछ पैसे प्राप्त तो नहीं कर लिए, न्यायालय इस बात का भी ध्यान रखेगा। ठीक है, अपनी इच्छा से दत्तक दिया जा रहा हो और पैसे प्राप्त ना किए हों, ये इनडायरेक्ट लिखिए। अपने बच्चे को गोद कोई क्यों देगा? सोचिए आप, काम नहीं पा रहा होगा तभी तो गोद देगा और अवश्य उस बच्चे उसे पार्टी से पैसे लेगा। चलिए, और लेकिन कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए अडॉप्टेशन में। ठीक है, स्पष्ट है, कहीं डीड में लिखा नहीं होना चाहिए 5 लाख रुपए देकर लेकर अपने बच्चे को दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस माता और पिता के अंतर्गत दत्तक माता और दत्तक पिता नहीं आते। क्या कहना चाह रहा है ये? मैंने वो बच्चा दत्तक ले लिया तो मैं क्या कहलाऊंगा? दत्तक पिता। तो मैं उस बच्चे को दोबारा दत्तक नहीं दे सकता, मैं उसका दत्तक पिता ही कहलाऊंगा। इस पार्ट का मतलब ये है, दत्तक आपने ले लिया माता या पूर्व पिता ने तो आप दत्तक पिता और दत्तक माता हैं। आप उस बच्चे को दोबारा अडॉप्ट नहीं कर सकते किसी को, वो आपका हो गया, बस अब बढ़ गया। माता की विल द्वारा नियुक्त संरक्षक भी आता है। माता पिता ने विल बना के करे। आपने एक मूवी देखी चैंपियन? चैंपियन में एक लड़का होता है कबीर, माँ बाप ने मरने से पहले एक विल तैयार की थी कि हमारे बच्चे का ध्यान ये व्यक्ति रखेंगे, तो वो विल के हिसाब चल रहा था, बस विल के संरक्षक कहलाएंगे वो। बी, किसी न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक या कोई रिश्तेदार नहीं लेने को तैयार हो बच्चों को तो न्यायालय भी किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है इसका बच्चों का ध्यान रखने के लिए, वो न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक कहलाएगा। मेरे लड़की हैं 10, मैं लड़का गोद लेना चाहता हूँ तो लड़का तो ले सकता हूँ मैं, क्योंकि लड़के को पितृऋण चुकाना होता है, लेकिन लड़की लेना चाहता हूँ और मेरी लड़की है तो मैं नहीं ले सकता। दौड़ गया। स्लाइड देख लीजिए, मेरे 10 लड़के हैं, मैं 1 लड़की गोद लेना चाहता हूँ तो ले सकता हूँ, लेकिन लड़के होते हुए लड़के को गोद नहीं ले सकता, लड़की होते हुए लड़की गोद नहीं ले सकता। क्लियर हो गया? चलिए, यदि दत्तक किसी पुरुष द्वारा लिया जाना है और इंपॉर्टेंट है ये। दत्तक में लिया जाने वाला व्यक्ति नारी है तो दत्तक पिता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम 21 वर्ष बड़ा हो। बस 21 साल का एज का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं कि 15 साल का डिफरेंस और दोनों हस्बैंड वो लगे, हस्बैंड वाइफ लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को ले लिया और उसकी लड़की बड़ी लग रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विवाह ना कर लें कल को, ठीक है, कोई और सामाजिक दिक्कत ना आ जाए। अगर कोई नारी महिला दत्तक ले रही है और वो किसी पुरुष को ले रही तभी एज डिफरेंस है। अगर महिला किसी महिला को ही दत्तक ले रही तो एज डिफरेंस नहीं है। थोड़ा, अगर पुरुष किसी पुरुष को गोद ले रहा है तो एज डिफरेंस नहीं है। पुरुष महिला को गोद ले रहा है, किसी बच्ची को गोद ले रहा है, तभी 21 साल का एज डिफरेंस डाला गया है। जोड़ गया ना? क्या करता हूँ, मेरी वीडियो समझ में आई हो दोस्तों? आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मेरा उद्देश्य हमेशा से रहता है आपको सुप्रीम कोर्ट के नए केसेस की जानकारी दूं, नए लॉज के बारे में बताऊं, जिससे आप जागरूक रहें। और जो मेरा प्ले स्टोर पे चैनल है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। आप अगर आईफोन चलाते हैं तो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का लिंक डालूंगा, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
और लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की मैंने वहां वीडियो बना रखी है, डाल रखी है, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। पीडीएफ नोट्स भी डाल रखे हैं जिनसे आपको बहुत फायदा होने वाला है दोस्तों। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।